सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बीएचयू के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के छात्रों ने 20 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। वार्डन के बदलने की उठाई मांग। 11वां देवाकांत 2024 का हुआ आयोजन, जुटे देश के नामचीन मानसिक चिकित्सक। बीएचयू में प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी की मनाई गई 89वीं जयंती। भारत में लोकतंत्र के बदलते आयाम विषय पर हुई चर्चा। और स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल ने श्रद्धा भाव के साथ मनाई अपने प्रेरणा स्रोत स्वामी हर्षवानंद जी की पुण्यतिथि। और अब समाचार विस्तार से। अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के छात्रों ने 20 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने वार्डन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर छात्रों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि हम लोगों को बिना कारण ही अकेले बुलाकर शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तथा हम लोगों को हॉस्टल से निकालने की भी धमकी दी जाती है। छात्रों ने आगे कहा कि हॉस्टल में न तो लाइब्रेरी खोला जाता है और न ही खेलने कूदने का सामान दिया जाता है। यहाँ पर वाटर कूलर भी कई माह से बंद पड़े हैं। हॉस्टल में लगभग 11 वाटर कूलर हैं, परंतु सभी खराब हैं। छात्रों के लिए हॉस्टल में एक कॉमन रूम है, उसे भी वार्डन द्वारा ताला लगाकर बंद कर दिया गया और सिर्फ अपनी उपयोगिता के लिए कॉमन रूम को खोला जाता है, उसके बाद खुला ताला लगा दिया जाता है। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि हम लोगों की मांग है कि वार्डन को तत्काल हॉस्टल से हटाया जाए तथा दूसरे वार्डन की नियुक्ति की जाए। क्या है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार। ये क्या करते हैं कि किसी के रूम पे पहुंच जाते हैं, बच्चे सो रहे हैं, अंडरवियर में है, गंजी में है या कुछ नहीं है, वीडियो बना लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, किसी का विदाउट नॉक करे हुए कमरा में घुस जाते हैं। ये मेस में सुधार नहीं है इनका। मेस में क्या है, मेस और कैंटीन में इनका क्या है, इनके पास किसी का सिफारिश आ जाता है कि मेस इनको देना है, सिफारिश लग गया, मेस लॉट कर देते हैं। मेस का कैसा खाना है कोई मतलब नहीं, बिचौलियों को मेस कैंटीन बिचौलियों को दे देते हैं। जैसे कैंटीन में आया एक आदमी की, इनको मान लिया हमको कैंटीन चलाना है, हमने 2 स्टाफ ले लिया, उधर से हमने अलॉट अपने नाम पे करवा लिया, नाम पे अपने अलॉट करा लिया, लेकिन 2 महीने उसको रख लिया। पैसा हम कमा रहे हैं, मजदूर को पैसा नहीं दे रहे। फिर वो हुआ कि भैया चला हम रहे कैंटीन, पैसा यहाँ बिचौलियों को जा रहा है, तो दोनों मेस बंद, कैंटीन बंद करके भाग गए। फिर आ रहा है कोई एप्लीकेशन सिफारिश लेके फिर अलॉट कर दे रहे, नियमित रूप से कैंटीन चल ही नहीं रहा। लद्दाख में सोनम वांगचुक द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में साझा संस्कृति मंच ने बीएचयू गेट पर प्रदर्शन किया। 7 अप्रैल 2024 रविवार को बीएचयू गेट पर साझा संस्कृति मंच ने प्रदर्शन किया। लद्दाख में सोनम वांगचुक के द्वारा उठाए गए मुद्दों के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में छात्र युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। सोनम वांगचुक 6 मार्च 2024 से 26 मार्च तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उनके समर्थन में लद्दाख के 10,000 से अधिक नागरिक निरंतर सड़कों पर हैं। ज्ञातव्य हो कि आज लद्दाख में पश्मीना मार्च का आह्वान किया गया था। बनारस सहित देश के अन्य हिस्सों में प्रतिवाद दर्ज कर एकजुटता दर्शाई जा रही है। लद्दाख अपने जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। धारा 370 खत्म होने के बाद लद्दाख को बड़े कारपोरेट घरानों के लूट के लिए खोल दिया गया है, जिससे वहां के पर्यावरण पर बुरा असर हो रहा है तथा स्थानीय लोगों को आजीविका भी प्रभावित हुई है। लद्दाख के पर्यावरण का संरक्षण केवल वहीं के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि जिस तरह पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम ही कारगर होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से फादर आनंद, रविशेखर, डॉक्टर इंदु पांडे, डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी, नीति कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह, अभिषेक यादव, एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष राजीव नयन, राणा रोहित, सुमन आनंद, शंभू, भगत सिंह, स्टूडेंट मोर्चा से विनय, मोहित, वैभव, पवन विश्वकर्मा आदि ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब 370 हटाया था तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और उन्होंने ये भी कहा था कि उनको 6ठी अनुसूची में संरक्षण मिलेगा। लद्दाख के लोग लगातार इस आंदोलन के मार्फत उनको अपना वायदा याद दिला रहे हैं और हम साझा संस्कृति मंच के नेतृत्व में ये कहना चाहते हैं कि एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ये कतई शोभा नहीं देता कि वो लगातार देश के कोने कोने में घूम करके, हर जिले में घूम करके वायदा करता रहे और अपने वायदे को ही भूल जाए। ऐसे आंदोलन के मार्फत लद्दाख की जनता उनको यही याद दिला रही है। प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन एवं काशी बौद्धिक मंच द्वारा सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी की 89वीं जयंती पर भारत में लोकतंत्र के बदलते आयाम विषय पर परिचर्चा हुई। 7 अप्रैल रविवार को प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन एवं काशी बौद्धिक मंच के संयुक्त तत्वावधान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के संबोधि सभागार में प्रख्यात चिंतक एवं राजनीति शास्त्री प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी की 89वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भारत में लोकतंत्र के बदलते आयाम विषय पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
मुख्य बिंदु यह उभर कर आया कि आज के लोकतंत्र के बदलते आयाम में शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को लोकतंत्र में आ रही विकृतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। ऐसे वर्ग को राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को कम करने के लिए शिक्षित समाज को बिना डर और पूर्वाग्रह के दूर रहकर राजनीतिक चरित्र को बदलने में अपना योगदान देना चाहिए। राजनीतिक परिदृश्य में तर्क एवं संवेदनशीलता का अभाव है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों एवं समाज सेवी संगठनों को खुलकर आगे आना चाहिए। समाज को शिक्षित करना इन सभी की महती जिम्मेदारी होनी चाहिए। धर्म और जाति को राजनीति से पृथक रखना चाहिए, यही राष्ट्रवाद का परिचायक है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी, प्रोफेसर आर.पी. पाठक, प्रोफेसर सतीश राय, प्रोफेसर एन.के. दुबे, प्रोफेसर उर्वशी गहलोत, डॉक्टर सीमा तिवारी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों में प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे, डॉक्टर वीणा पांडे, प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी, प्रोफेसर धीरज किशोर, डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय, डॉक्टर आर.के. उपाध्याय, डॉक्टर विभा राय, डॉक्टर मयंक त्रिपाठी, राजेंद्र तिवारी, विनोद जी, डॉक्टर पवन दुबे, वैभव त्रिपाठी, अजय चौहान, आर.डी. सोनकर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन एवं संयोजन डॉक्टर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी, विधि संकाय बीएचयू ने किया। देवा फाउंडेशन मिशन फॉर मैनकाइंड वर्ष 2010 में स्थापित धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा 11वें देवाकॉन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया। देवा फाउंडेशन मिशन फॉर मैनकाइंड वर्ष 2010 में स्थापित धर्मार्थ ट्रस्ट मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ट्रस्ट द्वारा 11वां देवाकॉन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन रविवार को हेरिटेज पैलेस कॉटन मिल कंपाउंड चौकाघाट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर एस.एम. शंखवार, निदेशक आईएमएस बीएचयू और विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर के त्रिपाठी ने उद्घाटन किया। देवाकॉन कॉन्फ्रेंस में देश के सर्वश्रेष्ठ मनोचिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत 8 अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान थे। सभी अतिथियों का स्वागत डॉक्टर वेणु गोपाल झंवर, मैनेजिंग ट्रस्टी देवा फाउंडेशन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मोहिनी झंवर ने किया। पहला सत्र मानसिक स्वास्थ्य पर मधुमेह का प्रभाव विषय पर मुंबई के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर मलय दवे ने प्रस्तुत किया और सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर तनु सिंह और डॉक्टर एस.के. सिंह ने किया। डॉक्टर दवे ने कहा कि लगभग हर 3 में से 1 मधुमेह रोगी को किसी न किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या होती है। मधुमेह तनाव से जुड़ा हुआ है और अवसाद मौजूदा मधुमेह को भी खराब कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में 90 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल ने हमारे जीवन और जीने के तरीके को बदल दिया है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ एक बड़ी समस्या है। कोलकाता के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर देवाशीष रे ने स्मार्टफोन की लत को सर्वव्यापी खतरा बताया। अगला सत्र मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नींद संबंधी विकारों का प्रभाव पर AIIMS ऋषिकेश के प्रोफेसर रवि गुप्ता ने बताया कि हर चौथे व्यक्ति को नींद से जुड़ी कोई न कोई समस्या है। नींद समय से न आने पर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया प्रमुख समस्याओं में से एक है। उन्होंने बताया कि 50 वर्ष से अधिक होने पर शरीर में बड़े बदलाव आते हैं। इसे आमतौर पर मिड लाइफ क्राइसिस कहा जाता है। इस उम्र में सेक्स के प्रति रुचि, यौन क्षमता में गिरावट आम बात है। भारत के शीर्ष सेक्स मेडिसिन विशेषज्ञ प्रोफेसर TSS मैसूर ने 60 और उसके बाद के वर्षों में स्वस्थ यौन संबंध अच्छे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य की कुंजी है विषय पर प्रकाश डाला। यौन समस्याओं का भी इलाज संभव है, ऐसा बताया। प्रोफेसर सविता मल्होत्रा, निर्वाचित अध्यक्ष इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी और पूर्व HOD चंडीगढ़ के PGI से चिकित्सा पेशेवरों के बीच नैतिक जलन और करुणा थकान, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के टाले जा सकने वाले प्रतिकूल परिणाम विषय पर व्याख्यान दिया। आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी संज्ञानात्मक गिरावट एक बढ़ती चिंता का विषय है। क्रोनिक तनाव, खराब आहार, व्यायाम की कमी और अत्यधिक स्क्रीन समय जैसे कारक समय के साथ संज्ञानात्मक गिरावट में योगदान कर सकते हैं। NIMHANS बेंगलौर से प्रोफेसर नरेंद्र राव ने मध्य जीवन में और उसके बाद संज्ञानात्मक कार्यों को संरक्षित करने की रणनीतियां, जीवन शैली विकल्प, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और न्यूरो प्रोटेक्टिव दृष्टिकोण विषय पर व्याख्यान दिया। अंतिम व्याख्यान में डॉक्टर भास्कर ने बताया कि आज की दुनिया में हर कोई एक आदर्श जीवन जीना चाहता है और उसका एक नुस्खा है अच्छा बढ़िया खाना। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जो मानसिक कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अंत में 30 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी क्विज मास्टर मुंबई के डॉक्टर अविनाश डिसूजा रहे। इनके 950 से अधिक प्रकाशन हैं। प्रश्नोत्तरी में कुल 600 डॉक्टरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर आलोक भारद्वाज, डॉक्टर NN त्रिपाठी, डॉक्टर पवन जिंदल, डॉक्टर अच्युत पांडे, डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर विभा मिश्रा, डॉक्टर JS यादव, डॉक्टर हेमंत गुप्ता रहे। देवा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी डॉक्टर वेणु गोपाल झंवर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ CME का समापन हुआ। हमारी ट्रस्ट देवा फाउंडेशन हर साल एक वार्षिक प्रोग्राम करती है देवाकॉन के नाम से, जिसमें ज़्यादातर जो स्पीकर हैं वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं और नॉन साइकियाट्रिक डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए बेसिकली प्रोग्राम होता है।
ताकि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका नॉलेज हम उनके साथ शेयर कर सकें। इस बार 11वें दिवाकॉन में हमारे पास 12 बाहर के स्पीकर्स हैं जो कि एशिया फेमस लोग हैं। कुछ लोग इसमें से पूरे इंटरनेशनली फेमस लोग भी हैं। 9 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा होगी, जिसमें मोबाइल एडिक्शन, लेट लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और मेंटल हेल्थ, इस तरीके से टोटल 9 टॉपिक्स हैं। मानसिक रोग जो आपको दिखता है ये शरीर में किसी अन्य अंग का रोग है, ये उसका एक लक्षण मात्र है। और जब इस लक्षण से हम यह प्रयास करते हैं कि शरीर के अन्य रोग भी हम निदान उसका कर सकें, तब समझ में आता है कि यह उतना ही घातक है या उतना ही बचाव है या उसकी चिकित्सा उतनी ही साथ है जैसे कि डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हृदय के रोग की। और ये जो सारे के सारे शरीर के रोग होते हैं, इसमें हर जगह कहीं ना कहीं हमारा मन लगा रहता है। और मन जब व्यथित है, दुखी है, तो शरीर के रोग भी बढ़ जाते हैं। जब हमारा मन शांत है, निश्चिंत है, तो कितनी भी पीड़ा हमें हो, हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए इसका निदान तकनीक, बहुत सारे यंत्र और इन यंत्रों से मिलकर के जो चिकित्सा होती है वो अब साध्य है। रोगी को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए। जैसे सारे रोगी हैं, वो भी एक रोगी है, उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उसके प्रतिहीन भावना नहीं होनी चाहिए। और ये सब मिल करके अगर हम प्रयास करें, चिकित्सक साथ में हमारे परिवार के लोग, मनोचिकित्सक भी उसमें हैं, तो ऐसे रोगों से अब हम मुक्ति पा सकते हैं। अब ये असाध्य नहीं है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के 4 दिवसीय अंतर संकाय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2023-24 में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हुआ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो ही व्यक्ति अपने परिवार का और राष्ट्र का विकास कर सकता है। खेलों से मनुष्य में ऐसी सामाजिक भावनाएं पैदा होती हैं जो कि समाज तथा व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। खेल भावना तथा अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक खेल के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए ही हम खेल कर जीतने का प्रयास करते हैं। अनुशासन हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है। यह विचार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के 4 दिवसीय अंतर संकाय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2023-24 में विभिन्न खेलों में विजेताओं को अपराह्न 12:30 बजे योग साधना केंद्र में पुरस्कार, प्रमाण पत्र, मेडल वितरित करते हुए व्यक्त किया गया। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि खेल से आपसी सामंजस्य, सामूहिकता एवं लक्ष्य प्राप्ति की भावना जागृत होती है। खेल को सदैव टीम भावना से खेलना चाहिए। कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा के द्वारा 4 दिवसीय अंतर संकाय वार्षिक युवा खेलकूद प्रतियोगिता 2023-24 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, बैडमिंटन, शतरंज, क्रिकेट एवं वॉलीबॉल प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वाधिक मेडल और प्रमाण पत्र रोहित कुमार मिश्र को 7 मेडल, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन एवं शतरंज, देवेंद्र गौतम को 4 मेडल, दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल एवं गोला फेंक, संदीप पांडे, आशुतोष, मनीष दीक्षित को क्रमशः 3-3 मेडल और प्रमाण पत्र दिया गया। खेल में अतुलनीय सहयोग करने वाले क्रमशः निर्णायक समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र कुमार शाही, क्रिकेट के अंपायर डॉक्टर दिवात्मा दुबे, डॉक्टर जसबीर आर्य, यज्ञ नारायण एवं विकास दीक्षित को कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विश्वविद्यालय ने खेल भावना से खेल खेलने के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और हमें खुशी है कि हमारे बच्चों ने बड़े अनुशासित भाव से अपनी प्रतिभा के बल पर प्रदर्शन करते हुए अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ खेली और अपना स्थान प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये प्राप्त किया। इससे दूसरे छात्र जो होते हैं या समाज के जो दूसरे लोग होते हैं उनमें भी खेल को खेल भावना से खेलने की प्रेरणा मिलती है और जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए ये उसका मुख्य आधार बनता है। नमामि गंगे परियोजना के तहत 80 नाले का संपूर्ण मल जल गंगा में न जाए, इसके लिए आशा की किरण जगी है। दशकों के इंतजार के बाद नमामि गंगे परियोजना के तहत 80 नाले का संपूर्ण मल जल सीधे गंगा में न जाए, इस ओर आशा की किरण जगी है। विदित हो कि 80 नाले के 50 MLD सीवर को नगवा पंपिंग स्टेशन से रमना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जा रहा है। वहीं 80 नाले के बचे हुए 30 MLD सीवर को उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा शोधित किया जा रहा है। अभी यह प्रक्रिया ट्रायल के रूप में शुरू हुई है। रविवार को संत रविदास घाट के बगल में स्थित नगवा पंपिंग स्टेशन पर पहुंची नमामि गंगे टीम को यह जानकारी उपलब्ध हुई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में 80 नाले के 30 MLD सीवर की शोधन प्रक्रिया को जांचा और परखा गया। बताते चलें कि उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जल उपचार के क्षेत्र में कई फायदे हैं। इस नई टेक्निक से अब खराब और गंदे पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकेगा। UV फोटो कैटलिसिस पर आधारित यह तकनीक नगर निगम के सीवेज और
औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अत्यधिक प्रदूषित खराब पानी का भी ट्रीटमेंट कर सकती है। गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारत की शाश्वत पहचान, आस्था और आजीविका मां गंगा के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत किया जा रहा कार्य संजीवनी साबित हो रहा है। काशी के सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गंगा निर्मलीकरण के लक्ष्य को साकार करने हेतु नमामि गंगे परियोजना कृत संकल्पित है। इस दौरान इंजीनियर आशुतोष सिंह व ऑपरेटर प्रशांत सिंह मौजूद रहे। प्रक्रिया बड़ी ही उन्नत किस्म की है और इस प्रक्रिया के तहत नगर निगम और अन्य औद्योगिक उद्योगों से निकलने वाले जो रसायन हैं उनका भी शोधीकरण किया जा सकता है इस प्रक्रिया के तहत। और इसी प्रक्रिया को अपनाकर नमामि गंगे परियोजना के तहत यहाँ 80 नगवा स्थित पंपिंग स्टेशन पर 30 mld जल का शोधन किया जा रहा है। और काशी ही नहीं बल्कि यह पूरे भारतवर्ष के लिए हर्ष का विषय है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं वह पूर्णतः सफल हो रहे हैं। और यह मशीनें इस बात का परिचायक हैं कि उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया के तहत मां गंगा के जल में सीवर न जाने देने के लिए नमामि गंगे परियोजना कटिबद्ध है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पराक्रम स्मृति भवन में परस्पर भाईचारे का संदेश देते हुए कलमकारों ने धूमधाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया। परस्पर भाईचारे का संदेश देते हुए कलमकारों ने रविवार को पराक्रम स्मृति भवन में धूमधाम से होली मिलन समारोह मनाया। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वावधान में पुष्प वर्षा के बीच सुरों से सराबोर सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीतकारों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि पत्रकारों एवं छायाकारों का काम हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। काशी के पत्रकार व छायाकार सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि एक सेवक के रूप में मैं काशी की सेवा कर रहा हूं। जहां कहीं भी कमी दिखे पत्रकार बंधु इसके लिए सचेत करें। इस मौके पर महापौर ने एस अतिबल छायाचित्र प्रतियोगिता के लिए चंदन रूपानी को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार नरेंद्र यादव को
दिया। प्रदीप तिवारी स्मृति पुरस्कार उज्ज्वल गुप्ता, मंसूर आलम स्मृति पुरस्कार रोहित सोनकर एवं विजय सिंह स्मृति पुरस्कार चंदन रूपानी को मिला। वर्ष 2024 का छाया रत्न पुरस्कार ओम प्रकाश राय चौधरी को दिया गया। काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अत्रि भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्र ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने कार्यक्रम का संचालन किया। और बनारस से मुझे लगता है कि प्रथम नागरिक या मेयर मालिक जो भी है तो बाबा विश्वनाथ है। उसके बाद दूर दूर तक किसी का नंबर नहीं आता। अगर हिंदू मैथोलॉजी में हम विश्वास करते हैं तो काशी केवल और केवल बाबा विश्वनाथ उसके आराध्य देव है, मालिक है, स्वामी है। हम उनके सेवादार हो सकते हैं, हम उनके स्टाफ हो सकते हैं, उनके कार्य में कुछ हम गिलहरी टाइप में कुछ योगदान दे सकते हैं। शनिवार को घाट संध्या कार्यक्रम के अंतर्गत चंदा रानी के भजनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शनिवार को घाट संध्या के अंतर्गत चंदा रानी ने भजन की प्रस्तुति दी। भजन का शुभारंभ छोटा ख्याल राग बागेश्वरी तत्पश्चात भजन कृष्ण मुरारी जी कान्हा तोरी जोहत रह गई बांट और समापन चैती गीत से किया। सहगायन पर श्रेया, अमीषा, अंकित एवं तबला पर राकेश रोशन एवं हारमोनियम पर राघवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने दिया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। कार्यक्रम का संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। श्री झूलेलाल जयंती के शुभ अवसर पर खेमचंद्र फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रत्येक नर में नारायण का वास होता है, अर्थात नर सेवा ही नारायण सेवा है। जीव की सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। इस कथन को अपना आदर्श मानते हुए खेमचंद्र फाउंडेशन वाराणसी के द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर चंद्रमल सुखवानी जी की स्मृति में झूलेलाल जयंती के शुभ अवसर पर निःशुल्क आंख की जांच, चश्मा वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन रविवार को प्रातः 9 बजे झूलेलाल मंदिर के प्रांगण में किया गया। इस शिविर का उद्घाटन डॉक्टर SN शंखवार, निदेशक IMS BHU के द्वारा किया गया। चिकित्सा शिविर के संयोजक जयप्रकाश बालानी के अनुसार डॉक्टर UP शाही, डॉक्टर ललित नागर, डॉक्टर हर्षित जैन, डॉक्टर आंचल अग्रवाल, डॉक्टर दीपक राय, डॉक्टर P रंजन, डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव, उजाला सिग्नस अस्पताल, ASG अस्पताल, डॉक्टर सौरव सिंह, डॉक्टर जया, डॉक्टर MD पाल, डॉक्टर आशुतोष पांडे एवं डॉक्टर TN वर्मा के द्वारा 343 मरीजों का उपचार एवं 285 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। तत्पश्चात उन्हें निःशुल्क चश्मा का वितरण किया गया। डॉक्टरों का स्वागत खेमचंद्र फाउंडेशन के अध्यक्ष S कुमार सुखवानी ने किया। संयोजन में सुरेश तुलसियान, रोहित बलानी, अशोक सुखवानी, संदीप सुखवानी, हेमंत केशवानी, पंकज भागचंदानी, अजय तनवानी, सतीश छावड़ा आदि लोगों का भी सहयोग रहा। सिंधी धर्मशाला कमेटी द्वारा खेमचंद फाउंडेशन के माध्यम से हमारे बड़े भाई स्वर्गीय डॉक्टर चंद्रमल सुखवानी जो डॉक्टर थे, उनकी इच्छा थी कि मेडिकल की सेवा होती रहनी चाहिए और हमारी स्वर्गीय भाभी जी की स्मृति में, ईश्वरी देवी जी की स्मृति में ये आयोजन किया गया है। और यहाँ सभी जाति धर्म के लोग आए हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। 400 से ले 500 लोगों का यहाँ निरीक्षण आंखों का हो रहा है और डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। 15 डॉक्टर हैं। सब निःशुल्क दवा टेस्टिंग फ्री हो रही है। सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 9 अप्रैल को नव संवत्सर के प्रारंभ होने के चलते शहर के सभी देवी मंदिरों में प्रशासन द्वारा साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था तेज कर दी गई है। 9 अप्रैल को नए वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन को हिंदू नए साल के रूप में मनाया जाता है। हिंदू नव वर्ष के मौके पर ही पूरे वर्ष का फल और आने वाला साल निर्धारित होता है।
विक्रम संवत हिंदू नव वर्ष का आरंभ प्रतिपदा तिथि के अनुसार 9 अप्रैल से होने जा रहा है। इसके सौर सृष्टि की सत्ता में परिवर्तन होगा और आकाशीय शासन व्यवस्था राजा मंगल के हाथों में आ जाएगी, जबकि मंत्री के रूप में शनि सृष्टि की देखरेख करेंगे। सृष्टि निर्माण के 1,95,58,85,125 वर्ष पूरे होंगे और कलयुग के आरंभ हुए 5,125 सौर वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस बार 9 संवत्सर का नाम पिंगला शोभाकृत होगा। इस विक्रमी 9 संवत्सर के साथ ही शक संवत 1946 की शुरुआत होगी। 9 संवत्सर में राजा मंगल और शनि मंत्री होने से बहुत से उठापटक और धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी उथल पुथल होने वाला है। वासंतिक नवरात्र के लिए काशीवासी देवी आराधना की तैयारी के लिए जुट गए हैं। इसके तहत नगर के प्रमुख देवी मंदिरों के आसपास माला और चुनरी की अस्थायी दुकानें सज चुकी हैं। प्रशासन की ओर से भी इन प्रमुख देवी मंदिरों के आसपास सफाई व्यवस्था तेज कर दी गई है। इस बार माता का आगमन घोड़े पे सवारी करके आ रही हैं, जो प्राकृतिक तथा राजनीतिक उथल पुथल का माहौल बना रहेगा और हाथी पे सवारी करके जा रही हैं, जिससे कि उथल पुथल नियंत्रण में हो जाएगा। और कलश स्थापना का मुहूर्त सूर्योदय से ही शुरू है, जो 5 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, अभिजीत मुहूर्त है, सभी ठीक है। और सभी भक्तगण अच्छे मनोभाव से माता रानी का पूजन करें, दर्शन करें, जिससे कि उनको मनोवांछित फल प्राप्त हो। श्री श्री 1008 श्री स्वामी हरसेवानंद जी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि स्कूल प्रांगण में गुरु वंदना तथा भजन कीर्तन के साथ भावभीनी रूप में मनाई गई। संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट द्वारा संचालित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रेरणा स्रोत श्री श्री 1008 श्री स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस की 52वीं पुण्यतिथि समारोह विद्यालय प्रांगण में प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के द्वितीय पद पातशाही श्री स्वामी जी चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तदनुसार 14 मार्च 1972 को 23 वर्षों तक अनवरत साधना और अथक परिश्रम से देश के कोने कोने में संत मत का प्रचार करते हुए अनेक स्थानों पर नए आश्रमों का निर्माण करके अक्षय कीर्ति और यश अर्जित किए। उन्होंने अपने मनसा वाचा कर्मणा में समन्वय करते हुए सादगी का ऐसा ताना बाना बुना जिस पर आज का संत समुदाय पुष्पित एवं पल्लवित है। ऐसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपने मन वचन एवं कर्म से सामंजस्य स्थापित कर व्यक्तित्व निर्माण में उत्कृष्टता लाई जा सकती है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के सभागार में उपस्थित छात्र एवं शिक्षक समुदाय के बीच स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पार्पण के साथ ही दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात गुरुवंदना, भजन एवं कीर्तन की भावभीनी प्रस्तुति हुई। प्रार्थना सभा के उपरांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने कहा कि शिक्षा ही समाज को एक नई दिशा दे सकती है। संत के रूप में स्वामी हरसेवानंद जी ने जीवन भर शिक्षा की अलग जगाई है। उनके कीर्ति में बना स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल उनके द्वारा प्रज्वलित ज्ञान शिखा की समाज में विस्तारित करने की दिशा में अग्रसर है। हमें हरसेवानंद जी महाराज के विचारों, सादगी, समर्पण, संतत्व से प्रेरणा लेकर जीवन में दूरदर्शी बनने का प्रयास करना चाहिए। समारोह में गढ़वा घाट प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, बनपुरवा शाखा के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे, जगतगंज शाखा की प्रधानाचार्य श्रीमती रचना अग्रवाल, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट M.S. यादव, हौलदार यादव, शशिकांत शर्मा, विनोद कुमार सहित सभी शाखाओं के शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान के प्रेरणा स्रोत श्री स्वामी हरसेवानंद जी महाराज की आज 52वीं पुण्यतिथि है, जो विद्यालय की समस्त शाखाओं एवं मठ गढ़वा घाट आश्रम में मनाई जा रही है। मठ गढ़वा घाट आश्रम के द्वितीय पीठाधीश्वर श्री स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस अपने जीवन भर की आध्यात्मिक यात्रा में शिक्षा को समाज की मूलभूत आवश्यकता पर बल दिए। उन्हीं के इच्छानुरूप आज हम उनके विचारों से प्रेरणा लेकर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में आधुनिक शिक्षा को संस्कारों सहित प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।
तथा आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। संस्कार भारती काशी महानगर एवं भृगु योग ट्रस्ट द्वारा विक्रम संवत 2081 के अवसर पर नव संवत्सर अभिषेचन समारोह पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्रेस वार्ता करके दी गई। रविवार को संस्कार भारती काशी महानगर एवं भृगु योग ब्रह्म चिंता प्रणाली ट्रस्ट की ओर से एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन विश्व संवाद केंद्र काशी कार्यालय लंका में किया गया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 9 अप्रैल 2024 के अवसर पर एक अनूठा कार्यक्रम नव संवत्सर अभिषेचन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्कार भारती काशी महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर के चंचल ने बताया कि नव संवत्सर का यह कार्यक्रम काशी में सन 2000 से लगातार किया जा रहा है। इस साल का कार्यक्रम शिवाला घाट वाराणसी पर 9 अप्रैल मंगलवार को प्रातः 5 बजे प्रारंभ होगा। इस मौके पर संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1000 संस्कार भारती इकाइयों के द्वारा नव संवत्सर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रेस वार्ता में भृगु योग ब्रह्म चिंता प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत कुमार भादुड़ी ने नव संवत्सर के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अपनी भारतीय संस्कृति में नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। भारतीय काल गणना के अनुसार वर्ष का प्रथम दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वह पुनीत दिवस है जब सृष्टि का आरंभ एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्याभिषेक हुआ था। प्राचीन काल से नव संवत्सर का स्वागत हम चैत्र नवरात्रि के रूप में शक्ति की उपासना और आध्यात्मिक उत्कर्ष के संकल्प के द्वारा करते आए हैं। नव संवत्सर की अवधारणा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस दृष्टि से संस्कार भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुषांगिक संगठन तथा अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के रूप में करते हैं। इसी कड़ी में यह आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी संस्कृति के इस गौरवपूर्ण क्षण और सृष्टि के आरंभ के उत्सव में आप परिवार सहित नई पीढ़ी को साथ लाकर उन्हें नव संवत्सर उत्सव से परिचित कराएं। प्रेस वार्ता में नव संवत्सर के कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर आर.वी. शर्मा ने कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि सर्वप्रथम प्रातः 5:01 पर ध्येय गीत नृत्य होगा। प्रातः 5:15 बजे प्रभाती गायन, प्रातः 5:40 पर सूर्य अर्घदान कर नव संवत्सर का स्वागत वेद पाठ, डमरू वादन, शंख वादन, लोक नृत्य द्वारा किया जाएगा। प्रातः 6:05 पर नव संवत्सर पाथेय रमेश जी प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा नववर्ष संदेश तथा प्रातः 6:30 बजे वंदे मातरम गायन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। दिनांक 9/4/2024 को प्रातः 5 बजे नववर्ष अभिषेचन समारोह का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें प्रांत प्रचारक आदरणीय रमेश जी वहाँ उपस्थित रहेंगे और काशी के सुनाम धन्य कई कलाकार और जनमानस के लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे, जिसमें वेद पाठ से इस कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। उसके बाद ध्येय गीत संस्कार भारती का, फिर प्रभाती गायन होगा जिसमें स्थानीय कलाकार उसमें भाग लेंगे। उसके बाद लोक नृत्य का कार्यक्रम है, फिर आदरणीय प्रांत प्रचारक महोदय का आशीर्वचन, उसके बाद कार्यक्रम की वंदे मातरम से कार्यक्रम की समाप्ति। नगर निगम के द्वारा सोनिया के ऐतिहासिक तालाब के पुनरुद्धार का कार्य फिर से शुरू हो गया है। सोनिया के ऐतिहासिक तालाब का पुनरुद्धार कार्य फिर शुरू हो गया है। इसके तहत जेसीबी लगाकर तालाब से मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटाने के बाद तालाब में साफ पानी छोड़ा जाएगा। तालाब के चारों तरफ बाउंड्री बनाकर इस बात का इंतजाम किया जाएगा कि पुनः तालाब में कोई गंदगी और मलबा न फेंके। इस तालाब का ऐतिहासिक महत्व है। आज़ादी की लड़ाई में देशभक्तों ने यहाँ नमक का कानून तोड़ा था। इसके चलते सामने की सड़क का नामकरण सत्याग्रह मार्ग पड़ा था, परंतु रखरखाव के अभाव में यह ऐतिहासिक तालाब अपनी दुर्दशा को प्राप्त हो गया। आसपास की कॉलोनियों के लोग अपने घर की निष्प्रयोज्य पूजन सामग्री इस तालाब में फेंकने लगे। इसके अलावा इसमें पशुपालक अपनी गाय और भैंस को नहलाने लगी। इसके चलते इसमें कूड़े और मलबे का विशाल भंडार जमा हो गया। अब नगर निगम के प्रयासों से इस तालाब के जीर्णोद्धार की फिर से आस जगी है। उल्लेखनीय है कि इस तालाब की सफाई और सुंदरीकरण का कार्य पिछले साल भी शुरू हुआ था, परंतु कुछ लोगों के विरोध के चलते यह रुक गया था। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।